विगत 20-25 साल से लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं एक बंधुआ मजदूर की तरह समझकर। बहुत लोग भी अनॉयड है, जनता भी अनॉयड है बीजेपी से, एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी। क्योंकि आरजेडी बीजेपी के अगेंस्ट में कोई वैसा कैंडिडेट नहीं आ पाता है कि जो आरजेडी का सीट निकाल सके। और जिस परिवार से मैं आता हूँ और मैंने राजनीति सत्ता के लिए ज्वाइन नहीं किया था, जनसेवा के लिए ज्वाइन किया था। कि जनता की सेवा ही राजनीति का मेन मतलब है मेरा राजनीति ज्वाइन करना। तो मुझे फ़ील हुआ कि इस पार्टी में रह के मैं इस क्रम में नहीं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ किसी माध्यम से। तो मुझे अपना पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ। हाजीपुर को जो मैं देखता आया हूँ बचपन से, 20 साल से मैं देख रहा हूँ, जब मैं होश में था 10 साल का था तब से याद है कि हाजीपुर अगर देखा जाए तो राजधानी से, पटना के बिहार का राजधानी से सबसे सटा हुआ ये जगह है। जो विकास हाजीपुर का होना चाहिए था जिस स्तर पे, उस स्तर का विकास कुछ हुआ ही नहीं है। आप देख लीजिए क्या हुआ, पानी अगर बरसात हो जाता है तो हाजीपुर में तालाब बन जाता है, हर एरिया, हर जगह टाउन में। आप ना रोड है, हाजीपुर का टाउन का अंदर का रोड भी देखिए, हमको लगता है कि जमाना हो गया, जो एक बार रोड बन गया तो बन गया। नमस्कार। ये 2024 खत्म होने की कगार पर है और 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर अभी से सरगर्मी शुरू हो गई है और बिहार की जो प्रमुख पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो एक बार फिर सवर्णों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगातार लगी हुई है। वो सवर्णों को लेकर आगामी चुनाव में आना चाहती है। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई है बिहार के वैशाली जिला का प्रमुख जो विधानसभा सीट है हाजीपुर, उसके लिए एक नौजवान है, युवा है, उनको तैयारी करने के लिए कहा गया है। कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, आपके बीच आइए इन्हीं से जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि क्या नजरिया है इनका हाजीपुर के प्रति, यहाँ की जनता के प्रति और आने वाली आगामी सरकार के प्रति। भूमिहार समाज की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड में यादव समाज आती है। तो अगर मैं यहाँ का लोकल हूँ और मुझे एक समझिए कि अभी मेहनत करना है, लोगों के बीच में जाना है और लोगों से अपील करना है कि इस बार जो यहाँ पे जो बीजेपी की जो सिटिंग एमएलए हैं और विगत 20-25 साल से लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं एक बंधुआ मजदूर की तरह समझकर। बहुत लोग भी अनॉयड है, जनता भी अनॉयड है बीजेपी से, एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी। क्योंकि आरजेडी बीजेपी के अगेंस्ट में कोई वैसा कैंडिडेट नहीं आ पाता है कि जो आरजेडी का सीट निकाल सके। एक प्रयास है और हम लोग लगे हुए हैं, पार्टी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है और जनता के बीच में घूमेंगे, लोगों का सुनेंगे और अपना मेहनत करना है बस। ज्यादातर लोग सत्ता सुख भोगना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सत्ता में रहें और सत्ता सुख भोगें। और आप अचानक से जो अभी सत्ता में है जनता दल यू, उसको छोड़ के अचानक से राष्ट्रीय जनता दल, ये क्या चक्कर है, क्या खेल है? देखिए, पहले बात तो मैं बता दूं कि मैं जिस परिवार से भी आता हूँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी सोशलिस्ट रहे हुए हैं। जेपी के साथ, जगन्नाथ मिश्रा जी के साथ, बहुत बहुत लोहिया कर्पूरी ठाकुर जी के साथ उन्होंने काम किया है। और जिस परिवार से मैं आता हूँ और मैंने राजनीति सत्ता के लिए ज्वाइन नहीं किया था, जनसेवा के लिए ज्वाइन किया था। कि जनता की सेवा ही राजनीति का मेन मतलब है मेरा राजनीति ज्वाइन करना। तो जब जनता की सेवा, अगर मैं जिस पार्टी में था, जो अभी सरकार, रनिंग सरकार है जनता दल यूनाइटेड की, तो मुझे फ़ील हुआ कि इस पार्टी में रह के मैं इस क्रम में नहीं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ किसी माध्यम से। तो मुझे अपना पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ। हाजीपुर को जो मैं देखता आया हूँ बचपन से, 20 साल से मैं देख रहा हूँ, जब मैं होश में था 10 साल का था तब से याद है कि हाजीपुर अगर देखा जाए तो राजधानी से, पटना के बिहार का राजधानी से सबसे सटा हुआ ये जगह है। जो विकास हाजीपुर का होना चाहिए था जिस स्तर पे, उस स्तर का विकास कुछ हुआ ही नहीं है। आप देख लीजिए क्या हुआ, पानी अगर बरसात हो जाता है तो हाजीपुर में तालाब बन जाता है, हर एरिया, हर जगह टाउन में। आप ना रोड है, हाजीपुर का टाउन का अंदर का रोड भी देखिए, हमको लगता है कि जमाना हो गया, जो एक बार रोड बन गया तो बन गया। तो जो विकास होना चाहिए था जितना, राजधानी क्या है, एक पुल की दूरी पर राजधानी है। तो अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि के अंदर वो निष्ठा होती, अगर वो भावना होती कि जनता के लिए कुछ काम करना है, तो राजधानी से सटे होने के कारण हाजीपुर भी आज बहुत आगे बढ़ा हुआ रहता। चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो रोड में हो, बिजली में हो, किसी भी क्षेत्र में हो,
हाजीपुर का नाम होता, लेकिन वैसा तो देखने को नहीं मिल रहा है। एक अहम सवाल है कि यहाँ से हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से पहले से ही कुछ धुरंधर खिलाड़ी यहाँ से लड़े भी हैं और ताल भी ठोके हैं, हारे भी हैं, और वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि टिकट हमें ही मिलेगा। जबकि आपका ये कहना है कि पार्टी सुप्रीमो की तरफ से आपको ये आश्वासन है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो बात की बात है, और जो पहले से चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी लास्ट में किसके ऊपर विश्वास जताए। पार्टी तो देखती है कि भाई उसको सीट निकालने से मतलब है कि जो मजबूत कैंडिडेट होगा, पार्टी उसको देगी, टिकट देगी उसको। पार्टी तो अपने माध्यम से पता कर ही लेगी ना कि भाई अगर मैं लास्टली इतने सालों से अगर आरजेडी हाजीपुर से हार रही है तो क्या कारण है। तो हमारे आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, ये तो निश्चित है, क्योंकि आरजेडी का जो वोट बैंक है, बेस है, मुस्लिम और यादव समाज का है, और मैं भूमियार समाज से आता हूँ, तो मैं जहाँ तक मुझे पता है कि मैं पार्टी को मजबूत ही करूँगा, कमजोर तो करूँगा नहीं। शुरू से ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सवर्ण विरोधी पार्टी है, या जो सवर्ण है वो राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी है। ऐसे में कौन से सेतु का काम करेंगे? नहीं, देखिए, ये मानसिकता बहुत पुरानी हो गई है, ये बहुत पहले की बात थी, और अगर विकास देखना है, काम देखना है, तो ये जाति और पार्टी छोड़ना पड़ेगा हम लोग को अब पीछे। इससे लेकर आगे हम लोग नहीं चल सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत पहले के लोगों की हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोग के समय क्या हुआ नहीं हुआ, वो हम लोग जैसे यूथ को, समाज में जो हमारे जैसे यूथ हैं, उनको इन सब चीज़ों और अभी के लोगों को उतना विशेष मतलब नहीं है कि पहले क्या हुआ था, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भी लगातार सवर्णों को और खासकर भूमिहार समाज के लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आपने भी देखा होगा कि कई कितने भी मीटिंग में उन्होंने कहा है कि मैं भूमिहार से अलग नहीं हूँ, और मैं भूमिहार समाज को अपील करता हूँ कि वो हमारा साथ दें। तो नीतीश कुमार भी जो है वो जंगल राज बोल के पुरानी यादों को बता के सवर्ण वोटरों को डरा रहे हैं कि अगर आप आरजेडी को वोट करिएगा तो फिर वही जंगल राज आएगा। आपको क्या लगता है कि ये डराना उचित है, सही है, क्या है? नहीं, ये सब तो देखिए, जंगल राज तो अभी क्या, अब अभी का सिचुएशन देखिए, क्या अभी क्राइम नहीं हो रहा है, अभी मर्डर नहीं हो रहा। अभी तो मैं अभी कैंडल मार्च निकाला था हाजीपुर में, पटना यूनिवर्सिटी का एक छात्र जो वैशाली का ही रहने वाला हमारा मित्र था, उसका मर्डर कर दिया गया, कोई रिस्पॉन्स हुआ? उससे पहले जनता दल यूनाइटेड का ही एक पटेल समाज का एक लड़का, युवा नेता का हत्या किया गया, क्या उस पर कुछ रिजल्ट हुआ? तो हत्याएं तो हो रही है, मुजफ्फरपुर में भी हत्या किया गया, पत्रकार का हत्या किया गया, तो क्या उस पर कुछ रिजल्ट मिला, कुछ संज्ञान हुआ? सरकार कहाँ संज्ञान ले रही? सिर्फ कहने से तो होगा नहीं कि जंगल राज, तो जंगल राज तो आप खुद अभी पैदा किए हुए हैं, पहले उसको तो सुधारिए। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है बिल्कुल सुशासन से सरकार चला रहे हैं, या सारा कुछ बिल्कुल स्टेब्लिश्ड है। ऐसे में आप जो आरोप लगा रहे हैं इसकी सत्यता कहाँ तक उचित है? देखिए, नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं। नीतीश कुमार जी को अब अपना दायित्व किसी एक युवा को सौंप देना चाहिए, और उनको अभी राजनीति से आउट हो जाना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वो दिमागी रूप से थक चुके हैं, शारीरिक रूप से थक चुके मैं हैं? ये मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि दिमागी रूप से थक गए हैं कि शारीरिक रूप से थक गए हैं। मैं अच्छे वे में ही उनको बोल रहा हूँ कि एक लिमिट होती है किसी का भी काम करने का। जब सरकारी गवर्नमेंट में भी रिटायरमेंट का प्रावधान है कि 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, क्यों लोग रिटायर होता है? तो तो नेता लोग तो 60 साल में रिटायर नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि जब तक जीवित रहें, मंत्री रहें, विधायक रहें, वो तो रिटायर होना पसंद नहीं हम करते आपके हैं। माध्यम से बोलते हैं कि हम भी पॉलिटिक्स में ही हैं, कल को अगर भगवान का या आशीर्वाद हो, या कल को हम भी नेता बने या इलेक्टेड हों, तो हम आपके माध्यम से बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में भी रिटायरमेंट जरूरी है। तब तो अब सीट खाली होगा तो हम जैसे युवाओं को मौका मिलेगा आगे काम करने के लिए। लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल और अभी तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल, आपको कितना अंतर लगता मुझे कोई अंतर नहीं है। लालू यादव के समय में मैं उतना उस एज में नहीं था कि मैं प्रॉपर जो देख सकूं, समझ सकूं, उस लायक नहीं था। लेकिन अभी मैं तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हूँ, काम कर रहा हूँ, और तेजस्वी यादव जी बिहार के लिए, युवाओं के लिए काम करना चाह रहे हैं, रोजगार के लिए काम करना चाह रहे हैं। रोजगार है नहीं बिहार में, लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से।
तो अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, सारे लोग बेरोजगार हैं। तो रोजगार के लिए तो कोई ना कोई आगे बढ़ेगा ही ना। तो अभी हमारा जब सरकार था जनता दल यूनाइटेड के साथ में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 18 महीने में जो शिक्षक बहाली हुई वो एक रिकॉर्ड है। तो ये संकल्प उन्होंने लिया, काम करने की इच्छा हुई, तब तो उतना वैकेंसी निकला। अगर हम चाहेंगे कि काम करना है, जॉब देना है तो अवश्य देंगे। अगर हम चाहेंगे ही नहीं कि भाई वैकेंसी नहीं निकले, जॉब हमको नहीं देना है, तो वो तो फिर लोग रोएगा ही कि जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो ये सोच पे डिपेंड करता है आदमी के। आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि हाजीपुर की जनता से आपको क्या उम्मीद है और हाजीपुर की जनता आपसे क्या उम्मीद करे? हाजीपुर की जनता से मैं यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि मैं उनका यहाँ का लोकल, मैं उनका बेटा हूँ, जो हाजीपुर में आज तक नहीं हुआ। मैं यहाँ की जनता से वचन देता हूँ कि मैं यहाँ का बेटा होने के नाते मैं हाजीपुर के विकास के प्रति दिन रात मेहनत करूँगा। अगर आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो हाजीपुर को उस जगह पहुँचाऊँगा जहाँ हाजीपुर को होना चाहिए। राजधानी पटना के बगल में सटे हुए शहर होने के बावजूद भी आज हाजीपुर किसी गिनती में नहीं आता। तो इसका खामियाजा कौन, ये किसके चलते है? यहाँ के जनप्रतिनिधि के चलते है। तो मैं यहाँ के जनता से अपील करूंगा कि बंधवा मजदूर जो लोग यहाँ बने हुए हैं, अपने आप को जो जकड़ के रखे हुए हैं कि नहीं मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, तो मैं खासकर अपने समाज से अपील करना चाहता हूँ कि इस दलदल से निकलिए। आपका बेटा है, अपने बेटा पर विश्वास जताइए और आशीर्वाद दीजिए। हाजीपुर के लिए मैं हमेशा सदैव खड़ा रहूंगा किसी भी माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे युवा राष्ट्रीय जनता दल के नेता। ये हाजीपुर इनका गृह जिला है, ये वैशाली जिला के निवासी हैं, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी है। इनका ये कहना है कि अगर आशीर्वाद और प्यार हाजीपुर की जनता का इन्हें मिले तो ये अपना पूरा दमखम लगा के हाजीपुर की जनता का सेवा करेंगे। हाजीपुर को एक देश के नहीं पूरे विश्व के मानचित्र पर लाएंगे कि हाजीपुर भी एक कोई शहर है जो राजधानी से सटा होने के बावजूद भी राजधानी जैसा विकसित हो, ऐसी इनकी कामना है। ऐसे में ये कितना सफल होते हैं, यहाँ की जनता इन्हें कितना आशीर्वाद देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताए।